थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे। नारा लगाओ, नारा। उस्मानी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चल इधर से सीधा 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 रहो सामने नहीं पकड़ना ना सीधा 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ बोलता हूँ जी, पूछिए सवाल। हिशाम साहब, आज जो है आपके संपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो चुनाव प्रचार अभी शुरू हो गया है आपका, तो क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव? सबसे पहला हमारा विषय रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, औरंगाबाद की पहचान, इसको वापस लाने का, इस मसले का हल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बताया, वो सारा मुद्दे को दोनों महानगर पालिका और एयरपोर्ट और DMIC को महाराज का नाम दिया जाए और औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रखा जाए। ये हमारी डिमांड है, सबसे पहले ये रहेगी। उसके साथ साथ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट विषय रहेगा इस शहर से बेरोजगारी को दूर करने का, इंडस्ट्रियल एरिया से किस तरीके से नौकरियां और कारोबार यहाँ लाया जा सकता है, उसको लाकर यहाँ के लोगों की जिंदगी में किस तरीके से खुशहाली भर सके और इकोनॉमिकली हमारे शहर को किस तरीके से मजबूत करें। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारी कोशिश रहेगी कि शहर के अंदर नए क्लस्टर्स लाए जाएं और नई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए इस शहर से। तीसरा, हमने जैसे मैं आपसे बताया है कि हेल्थ इश्यूज के ऊपर है कि हर महल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाए। पानी की जो हमारे पास समस्या है कि 8-8, 9-9 दिन पानी आता है, उस पानी को हम रोज कैसे ला सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करें। तीसरा, इस शहर से जो नशा का जो कारोबार जो कुछ लोगों ने बढ़ा रखा है, उस कारोबार को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएं। हर वार्ड में, हर महल्ले के अंदर एक सार्वजनिक नल या पानी की टाकी बिठाई जाए ताकि 24 घंटे शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो प्यासा ना रहे, उसको पानी मिल सके। 24 घंटे पानी मिले, किसी को अगर लग रहा है उसके पास पैसे नहीं है तो भी वो पानी उसको मिल सके। आज अवस्था ये हो गई है कि कहीं भी सार्वजनिक नल आपको नजर नहीं आते। इसके साथ साथ युवकों के लिए हेल्थ क्लब्स बनाना, गरीब तबके के लिए शादी हॉल्स बनाना, हर महल्ले के अंदर, हर वार्ड में लाइब्रेरीज का गठन करना और नए प्रकल्प, नए क्लस्टर्स जो हमारे पास, जैसे आप देखते हैं कि लघु उद्योग है, कॉटन इंडस्ट्रीज है, या हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के जो विकल्प मौजूद है, उसको विकसित करना। फर्नीचर का हम देखते हैं कि हमारे पास बड़े प्रमाण में युवक काम करते हैं लेकिन फर्नीचर के लिए कोई क्लस्टर नहीं है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारा शहर ये एक हेरिटेज सिटी है, एक हिस्टोरिक सिटी है। यहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं, जो पुरातत्व हैं, वो बड़ी बुरी अवस्था में, उसके ऊपर किसी की नजर नहीं जा रही। शहर को एक तरीके से जातिवाद के और नफरत के माहौल में ढकेला जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि शहर की जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उसको डेवलप करें और यहाँ इस शहर के अंदर एक टूरिज्म कॉरिडोर डेवलप करें ताकि यहाँ पे टूरिज्म जो है वो उसको बढ़ावा मिले। दुनिया के नक्शे पे फिर से औरंगाबाद ये टूरिज्म के अंदर इसकी रेटिंग बढ़े और फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आए। साथ ही साथ हमारी कोशिश औरंगाबाद को एक एजुकेशनल हब बनाने की रहेगी क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारे पास ज़मीन आसपास में बहुत सारी है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हम यहाँ पे ला सकें। इंडस्ट्रीज में कंपनीज को लाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। आईटी सेक्टर के ऊपर हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है लेकिन आईटी के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। हम चाहेंगे कि आईटी सेक्टर का यहाँ पे हम लोग उसको बढ़ावा दें। इन शॉर्ट, हम चाहेंगे कि औरंगाबाद से किसी को कभी भी रोजगार के लिए बाहर जाने की नौबत ना आए, उसको सोचना ना पड़े। हमारा शहर ये हैदराबाद, पूना, नासिक, नागपुर जैसे शहरों से कई गुना आगे निकल जाए जो 1970 और 1980 में हुआ करता था। ये सारे शहर हमसे कहीं पीछे हुआ करते थे लेकिन आज औरंगाबाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी और रोजगार और ये सारे विषय के अंदर ये आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन औरंगाबाद ये एक इस ऐसी गंदी सियासत में जिसमें कि नफरत फैलाई गई है, समाज में तेढ़ निर्माण किया गया है, इसकी वजह से पीछे ढकेला गया है। हम चाहेंगे कि सभी हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, जैन सभी को साथ लेकर हम वापस
हमारे शहर को अपने कब्जे में लें। हमारा नारा रहेगा कि लेट्स क्लेम औरंगाबाद अगेन। हमारा औरंगाबाद जो ऐसी शक्तियों के हाथ में चला गया है, जो नफरत फैला रही है, जो बांट रही है और हमको पीछे ढकेल रही है, हम अपने शहर को ऐसी शक्तियों से वापस लेंगे। सभी को, सारे समाज, सभी धर्मों के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेंगे। इस शहर के अंदर ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सुरक्षित रहें और महिला सशक्तिकरण की तरफ हम आगे बढ़ सकें। उनके लिए भी जैसे जो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर या ऐसे जो छोटे छोटे जो प्लांट्स जो घर में उसको किए जा सकते हैं, एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, उसको एस्टैब्लिश करें। फाइनेंशियल एड्स इनको किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर्स के जरिए मुहैया करवाई जा सकती है। औरंगाबाद के अंदर हर वो सुविधा जो एक बड़े शहर के अंदर उपलब्ध है उसको ला सकें। ये औरंगाबाद आने वाले दिनों में एक डिजिटल औरंगाबाद के नाम से जाना जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे युवाओं के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल गलत तरीके से ये राजनीतिक पार्टियां उसको इस्तेमाल कर रही हैं। हम चाहेंगे कि उनकी एनर्जी जो है युवाओं की वो सही जगह लगे और औरंगाबाद, ये सिर्फ इस औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में फिर से अपने उस विखार के साथ, अपने उस पहचान के साथ जो एक सुनहरा दौर हमारा था वो फिर से आए। एक और हमारा इसमें नारा रहेगा कि लेट्स मेक औरंगाबाद ग्रेट अगेन। सर, एक सवाल ऐसा है कि औरंगाबाद एशिया में सबसे फास्ट डेवलप होता था, क्या वजह रही जो डेवलपमेंट रुक गया? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे राजनीति और ऐसे राजनीतिकों की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट रुक गया और इसमें जो बाहर से नेता आए हैं, इन लोगों ने औरंगाबाद से कम अपनी नेतागिरी से प्यार ज्यादा किया है। हम चाहेंगे कि ये शहर भूमिपुत्रों का शहर बने और जो डॉक्टर रफीक ज़करिया की सोच थी उसी को हम लेके अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। आपको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे आप? जलीस अहमद साहब ने आपको समर्थन जनता दल, ये जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, इनका तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज अगर मैं जो भी आगे जा रहा हूँ, इन लोगों की समर्थन से, इनकी मदद से आगे जा रहा हूँ और इसमें जो भी हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें ये सब मेरे भाइयों का बड़ा हाथ रहेगा, बड़ा इनका जिसको कहेंगे सियासा वाटा। और इनके जो है, जो भी मैंने पार्टी की तरफ से भी जो भी मसले या जो भी बातें मेरे सामने आएंगी, मैं कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से पूरा जो है गवाही देता हूं कि उन मुद्दों को आगे ले जाऊंगा और इनके यहाँ जो बैठे हुए जिम्मेदार हैं, इनके लिए और इनके नेताओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समर्थन किया। उन्होंने जी, मुस्लिम उम्मीदवार जो है तो मैदान में ज्यादा, इसकी वजह से पति के साथ फायदा हो सकता है। मुझे लगता है अब वो दिन लद गए कि जो हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, क्योंकि आप देखते थे कि एक तरफ से कोई मुस्लिम का नारा देता था, एक तरफ से कोई हिंदुत्व का नारा देता था। हमारा नारा जो फुले शाहू अम्बेडकर का जो विचारधारा है, जो गांधी जी की विचारधारा है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद की विचारधारा है, वही नारा हमारा रहेगा। इसलिए इसमें कोई हिंदू और मुस्लिम का विभाजन की बात ही नहीं। जो हिंदू मुस्लिम का विभाजन करते हैं ये वो करें। मैं यहाँ पे ज़करिया साहब जो हमेशा कहा करते थे, वो शेर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। को कैसे देखते हैं सर? ऐसी अफवाहें चढ़ी से बात हो रही है कि शहर के नाराज कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी को वापस संपर्क में कहाँ तक सही? देखिए, ये बता दिया है कि मैं वफादार हूँ। शहर के हालात को लेकर, देश के हालात को लेकर इन्होंने हमेशा अपनी वफादारी का सबूत दिया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 20 तारीख को जिनका निशान सिलाई मशीन है, इस बटन को इतना दबाइए कि हमारे हक की आवाज जो है तो विधानसभा में पहुंचे। और हमारे उस्मानी साहब ने हर बार जो है तो हर समाज को लेकर जो है तो संदेश, अच्छाई का संदेश दिया है, एकता का संदेश दिया है। उन्होंने ये बताया है कि हम छत्रपति संभाजी महाराज से हमारा बैर नहीं है और उन्होंने ये कहा है कि हम जो है तो चाहते हैं कि 52 दरवाजों का जो शहर है औरंगाबाद शहर, उसे औरंगाबाद ही रखा जाए और जो अतराफ का जो नया एरिया डेवलपमेंट हो रहा है उसे जो है तो छत्रपति संभाजी महाराज का नाम दे। तो मैं हमारे साथ ही साथ गैर मुस्लिम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इंसाफ परस्त जो शख्स है जनाब उस्मानी साहब,
जो मध्य विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उनकी ताकत बनिए और उन्हें बहुमत से, अक्सरियत से जिताने का काम कीजिए। मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। यांनी आम्हाला समर्थन दिलेलं आहे सपाचे यूनियन के वसीम खान साहब इस बात तो मुसलमानों को उम्मीदवार का टिकट देने के वास्ते तैयार है बोल के, मगर वो अगाड़ी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। उस्मानी साहब ने जो शहर अध्यक्ष होते हुए जो रिजाइन दिए, वो रिजाइन इस वजह से दिया गया था कि औरंगाबाद के नामकरण के विषय में, जो औरंगाबाद का नाम चेंज करने के वास्ते ज्यादा से ज्यादा कोशिश उन खासदार की भी थी, उन आमदार की भी थी। उसका विरोध करने के वास्ते अपने उस्मानी साहब जो है तो वो कांग्रेस का पद छोड़ते हुए उसकी जंग लड़ने के वास्ते अपने जेब से पैसा लगाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार जा रहे हैं। ये नाम का विषय औरंगाबाद का उस्मानी साहब का घर का अकेला का पर्सनल विषय नहीं है। ये तमाम औरंगाबाद के शहर का हर एक नौजवान भाइयों का, हर बुढ़े नौजवान बुजुर्ग, मेरे माँ और बहनों का, हर जने का दिल की तरफ से औरंगाबाद का नामकरण का विषय है। क्योंकि आज औरंगाबाद का नाम चेंज होना तो हर एक डॉक्यूमेंट का नाम चेंज होना, तो नहीं करते हुए असेंबली के अंदर हमें उस्मानी साहब को पहुंचाना है। 20 तारीख को सिलाई मशीन और 24 नंबर बटन दबाकर उस्मानी साहब का हाथ मजबूत करना है। ये उस्मानी साहब वो शख्सियत है कि जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो रामगिरी महाराज ने भी जो है तो नदी की तौहीन करी थी, उसके वास्ते हर गली, हर एक मोहल्ला, शहर बोले तो भी कम है, क्योंकि वहां पर मेरे साथ पैदल घूम रहे थे, होटल के अंदर तक पैदल घूम रहे थे। होटल के अंदर प्रचार के वास्ते, वहां पर दावत देने के वास्ते नौजवान भाइया चलो वहां पर जो है तो हमें दिल्ली गेट के ऊपर जाना है। वहां जाना इसके वजह से था कि जो नदी की जो गुस्ताखी हुई उसके खिलाफ जो है तो जंग का ऐलान करना था। ये बोलने वाले ना, इनको वापिस भेजा हमें हैदराबाद को, और औरंगजेब रहमतुल्लाह की सारी जमीन में उनको कामयाब बनाया था। हम सब नौजवानों ने यहाँ पर मेहनत करा गया था। तो आपसे गुजारिश ये रहेंगे हमारी कि औरंगजेब रहमतुल्लाह का नाम वापिस औरंगाबाद के अंदर कायम रहना चाहिए, असेंबली में आपने आवाज उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रिक्शे वालों के ताल्लुकात से भी आज रिक्शे वालों का मतदान भी कम नहीं है। रिक्शे वाला आज गरीब है, सब चीज है, मगर उसका मतदान आज 25,000 मतदान सेंटर के अंदर है मौजूदगी में, क्योंकि रिक्शे वालों को प्रचार के वास्ते यूज करा जाता, मगर रिक्शे वालों के वोट लेने के वास्ते ये एमआईएम थी। साफ साफ बोला मैं, एमआईएम थी। आमदार सेंटर की तरफ से आमदार जब इम्तियाज जलील को 2014 के अंदर भी बनाया गया था, तो एमआईएम को जो है तो पूरा सपोर्ट रिक्शे वालों ने करे थे बिना पैसों की, प्रचार भी बिना पैसों का करा हुआ था। उसी तरीके से खासदार के टाइम पे भी इम्तियाज जलील का प्रचार रिक्शे वालों ने फुकट में करे थे, मगर वो इम्तियाज जलील साहब के बने टाइम नहीं है रिक्शे वालों के वास्ते, न रिक्शा वालों के जुल्म जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आवाज लगाने के वास्ते कमिश्नर के करने सब करने जाने के वास्ते टाइम नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज जो है तो रिक्शे वाले का मतदान आपको मिलेगा, रिक्शे वाले आपका प्रचार भी करेंगे, और तय दिल से हमारी फैमिली के अंदर 5 वोट है, हर एक रिक्शे वाले के करने 5 वोट है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम बिना उसके आपका प्रचार करेंगे, बिना उसका मतदान डालेंगे। मगर आपसे ये जो है गुजारिश हमारी कि असेंबली के अंदर आज तक 30 साल हो रहे हमारे रिक्शे वालों के, आज तक कोई गवर्नमेंट की योजना नहीं है, कोई योजना नहीं है। हिंदू मुसलमान सब है, बात कर रहे हैं सभी की। अभी वो नीतीश राणे ने भी बोला है कि हमारे अगर सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर 40 दिन के अंदर जो है तो हम मस्जिदों को से भोंगे उठा देंगे। तो उसे बताने के वास्ते आपको हम बम्बई भेजना चाहते हैं असेंबली के अंदर, आप उसके आंखों में आंखें डाल कर बता दे वो गिद्दे को कि मस्जिद के अंदर से भोंगे कैसा उतारेगा जब उस्मानी साहब वहां मौजूद रहेंगे, और भागते भी रहेगा कोई कहे जो उस्मानी साहब को डरने वाला है ना। कर ये बीजेपी के जो बी टीम वाले है ना, ये बीजेपी के बी टीम वाले सब भाग रहे मेरे भाई, नौजवान बच्चों पे गुनाह दाखिल हो रहे, बस हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।
ये शख्स हमें ऐसा जो ढूंढना है जो गरीब के जो है तो दिल की तरफ से आवाज वहां पर उठा सके, गरीब की मदद कर सके, सभी जाति धर्म को एक साथ लेकर चले। इतना कहकर मैं खत्म करता हूँ अपने। आप जानते हैं ये उस्मानी साहब ने कितनी मेहनत की है औरंगाबाद नाम के लिए, और अपना तन मन धन जो भी है लगाना उसे लगाए उन्होंने, और औरंगाबाद को बचाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अपने औरंगाबाद के खासदार साहब का ये काम था कि औरंगाबाद का नाम बचाए, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिए। उन्होंने आदर्श घोटाले को ज़्यादा ध्यान दिए, उसको ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने कि वहाँ से उनको नोट पानी मिलने वाले थे, क्योंकि औरंगाबाद के वास्ते उनको कुछ मिलने वाला नहीं था। यही वो शख्स है औरंगाबाद को बचाने वाला इसाम उस्मानी साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उनको जितना हो सके आप अपनी उससे उनको जिताने की कोशिश करिए, और जो यहाँ पे वो 2-3 लाख जो बोलते हैं वो लोगों को उनको मजा बताइए कि ये क्या चीज़ है करके। उस्मानी साहब जो औरंगाबाद के नाम के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि अल्लाह हाफिज। आज उस्मानी जी के प्रचार कार्यालय के उद्घाटन की सर्वप्रथम मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरे सभी भाइयों ने उस्मानी साहब का कार्य देखा है। जो औरंगाबाद नामांतर के खिलाफ उन्होंने काम किया है वो सभी को मालूम है, उसके लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, वो सभी को पता है। लेकिन उसके अलावा उस्मानी जी की जो शख्सियत है, जो नॉन करप्टेड एक शख्सियत उन्होंने बना रखी है, पॉलिटिशियन के अंदर इतनी अच्छी शख्सियत मिलना नामुमकिन है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज राष्ट्रीय जनता दल जो महाविकास आघाड़ी के लोगों को समर्थन दे रहा है, वो लीग से हटकर मैं उस्मानी जी को समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ। आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे अपने समर्पण के साथ समर्थन देता है उस्मानी जी को, और वो इसीलिए देता है कि आज उनका जो पॉलिटिकल ये रहा स्टेट रहा या जो भी उनका पॉलिटिकल करियर रहा, वो बिल्कुल नॉन करप्टेड और एक तत्ववादी नेता के रूप में उनका एक छवि है, और वो छवि अन्य कोई नेताओं में मुझे नजर नहीं आई। इसलिए मैं मेरे पर्सनल रिस्क पे लेके आज उनको समर्थन जाहिर कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसके लिए मैंने माननीय तेजस्वी जी से स्पेशल परमिशन लिए कि आज मैं मेरे उम्मीदवार को समर्थन देने यहाँ जा रहा हूँ सर करके, और तेजस्वी जी ने बड़े खुशी से उस्मानी जी के नाम को सजेशन दिया कि आप उनको दे सकते हैं समर्थन। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, राष्ट्रीय जनता दल की टीम पूरी उस्मानी जी के साथ में काम करेगी, और मध्य से इंशाअल्लाह बहुत बड़े अंतर से उनको चुन के लाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। आदाब, नमस्कार। नमस्कार, जय भीम, आदाब। आज यहाँ मौजूद आप तमाम हजरात को पता है कि विधानसभा इलेक्शन में जो औरंगाबाद 107 मध्य विधानसभा में जो इलेक्शन होने जा रहा है, और मैं पूरी तरह से मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जनाब इसाम उस्मानी साहब को मैं मेरा समर्थन डिक्लेयर कर रहा हूँ। देखिए, वैसा तो मध्य में जो है बहुत सारे जो उम्मीदवार खड़े हैं, अलग अलग किस्म के उम्मीदवार हैं, लेकिन इसाम उस्मानी साहब जो है उन्होंने एक विजन लेके है औरंगाबाद के डेवलपमेंट का, डिजिटल डेवलपमेंट का, और माजी में भी इसाम उस्मानी साहब के जरिए बहुत सारे शहर को लेकर डेवलपमेंट के काम हो चुके हैं। उन्होंने आंदोलन भी किए हैं, और इंशाल्लाह जैसा कि उन्होंने बताया है उनका जो मैनिफेस्टो है और उन्होंने जो अभी पम्फलेट जारी किया है उसी पर सारे काम होंगे। इसाम उस्मानी साहब है जिन्होंने डेवलपमेंट की, शहर के डेवलपमेंट की, अमन की, शांति की बात की है। उन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं की है, न एक दूसरे को लान तान किए। अभी औरंगाबाद मध्य में क्या पूरे औरंगाबाद शहर का माहौल ये हो चुका है कि किसी भी उम्मीदवार के पास शहर को लेकर डेवलपमेंट का प्लान नहीं है। इसाम उस्मानी साहब एक ऐसे ही शख्स है जिन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट औरंगाबाद का जारी किया है, जिसमें शिक्षण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सेफ्टी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये इन्होंने जो है ब्लूप्रिंट जारी किया है, और इंशाल्लाह उस पर जो है काम जारी और सारी रहेगा। इनको छोड़कर जितने भी उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे पे पर्सनल जो है लान तान कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं कर रहा है।
तो हम तमाम को जो है आज यही वक्त है कि शाह उस्मानी साहब जो शहर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और उन्हें भी ये चाहिए कि आदमी के पास एक विजन होना चाहिए कि आप शहर के लिए क्या करेंगे। तो ऐसे आदमी को आप तमाम से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर इंडिया में असेंबली पहुंचाना है। मैं अपने 2 अस्पताल पर खत्म करता हूं और शाह उस्मानी साहब के फेवर में समर्थन में मैं तन मन धन से उनके साथ रहूंगा, और इंशाल्लाह सुमन शादी साहब जब तक आपको हम असेंबली नहीं पहुंचाते हम खामोश नहीं बैठेंगे। शाह उस्मानी आगे बढ़ो, शाह उस्मानी आगे बढ़ो। इधर देखिए, इधर आगे ले लो। ये डंडी लेके अब होगा ना उनका नहीं आप भी रहेंगे ना, आप ऐसा बीच में दोनों समझो बीच एक शेयर हो लेने दो फिर साहब के नाम पे जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए जो भी आता है। दिल थाम के बैठो जरा, शहर का मौसम बदलने वाला है, दुआ करो सब मिलके, उस्मानी सेमी आने वाला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.